नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एक संदेश पर। मैं राहुल लोधी आज आया हूं वीरांगना अवंतीबाई लोधी पार्क पर, जहां आज आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। यदि आज़ादी के अमृत महोत्सव में वीर सेनानियों का, बलिदानियों का अहम योगदान नहीं होता तो आज हम खुली सांस नहीं ले पाते। तो यही कारण है कि आज यहाँ पर 16 अगस्त को हमारी शहीद वीरांगना अवंतीबाई लोधी जी का जन्म जयंती को मनाने के लिए यहाँ माननीय लोग उपस्थित हुए हैं। और हमारे साथ उपस्थित हैं आदरणीय अमरपाल सर जी, जो कि IRS अधिकारी भी हैं और समाज के लिए कुछ ना कुछ नया जो करियर गाइडेंस होता है उनके लिए नए नए प्रोग्राम्स करते रहते हैं। तो सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, जैसा कि आज लोधी समाज के लिए गौरव की बात है, गर्व की बात है, आज हमारी कुलदेवी वीरांगना अवंतीबाई लोधी जी का जन्मोत्सव है। तो सर, इस उपलक्ष्य में आप क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले मैं समस्त देशवासियों को वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी के 191वें जन्मोत्सव पर बहुत बहुत बधाई देता हूं। और जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, कल ही हमारे देश की आज़ादी को 75 वर्ष हुए हैं, जिसे हम सभी लोगों ने आज़ादी के अमृत वर्ष के रूप में मनाया। ये आज़ादी की जो लड़ाई है वास्तव में 1857 में शुरू हुई थी और हमारे लोधी समाज के लिए बड़े गौरव की बात है कि पहले स्वाधीनता संग्राम का नेतृत्व हमारे समाज की वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी ने किया था। आज उनका 191वां जन्मोत्सव है और ये समूचे राष्ट्र की धरोहर है, हम सबके लिए गौरव का विषय है। और इसी उपलक्ष्य में हम सभी लोग अभी आज यहाँ डिवाई में भीमपुर दोराई पर वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी का जन्मोत्सव मना रहे हैं। राष्ट्र के लिए जो उन्होंने बलिदान दिया है, ये पूरे भारतवासियों के लिए एक प्रेरणा का संदेश है। सर, जैसा कि आपको पता है कि हमारे जो समाज है वो पिछड़ा क्षेत्र से आता है, पिछड़ा समाज है। सर, कहीं ना कहीं हमारे इतिहास के साथ छेड़छाड़ हुई है, कहीं ना कहीं हमारे जो लोधी समाज के लोग हैं उनका जो बलिदान था उनको दबा दिया गया था। सर, आज जो इतिहास लिखा जा रहा है, हमने अभी देखा था पर्यटन मंत्रालय से आदरणीय श्री प्रहलाद सिंह पटेल जी ने ये आदेश दिए थे कि दोबारा से लोधी समाज के इतिहास को लिखा जाए। तो सर, उस इतिहास में किन किन नामों का वर्णन होगा? मैं पहले तो अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं कि जो ये मुहिम आरंभ हुई थी कि ऐसे भूले भिसरे नायक जिनको इतिहास में स्थान नहीं दिया गया, उनको, मैं पहले संस्कृति मंत्रालय में था तो हमने एक पहल की थी कि देश की आज़ादी में ऐसे नायक और नायिकाएं जिनका बड़ा योगदान रहा है उनको भी इतिहास के पन्नों में स्थान दिया जाए। और इसके लिए हम लोगों ने पूरे देश में मुहिम चलाई। अपने लोधी समाज से 1842 की क्रांति के नायक राजा हृदय शाह लोधी, जिन्होंने बहुत बड़ी जंग की थी अंग्रेज़ों के खिलाफ, उनको इतिहास में भुला दिया गया था, उनको शामिल कराया गया, उनकी एक भव्य प्रतिमा भी लगाई गई और उनके ऊपर बड़े कार्यक्रम हुए। उसी तरीके से अनगिनत स्वाधीनता सेनानी रहे जो इतिहासकारों की, मैं कह सकता हूं कि दुर्भावना या पूर्वाग्रह से ग्रसित सोच के कारण से इतिहास में अपना स्थान नहीं बना सके। जैसे आज भी हम समाज के बाहुल्य क्षेत्र में हैं, लेकिन हमारे ही समाज में बहुत सारी महिलाओं को वीरांगना रानी अवंतीबाई के बारे में जानकारी आज तक नहीं है, जबकि वीरांगना रानी अवंतीबाई का योगदान उतना ही है जितना झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का नाम बच्चे बच्चे की जुबान पर इसलिए है क्योंकि इतिहासकारों ने उसको किताबों में स्थान दिया, उसको कविताओं में स्थान दिया, उसको सरकारों ने संरक्षण दिया। हम लोग शायद जागरूक समाज न होने के कारण से हमारे जो राष्ट्र नायक थे, जिनके बड़े योगदान थे, उनको कविता, कहानी और इतिहास में स्थान नहीं दिया गया। लेकिन मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि आज की जो हमारी युवा पीढ़ी है बहुत जागरूक है और सोशल मीडिया ने एक बहुत बड़ा योगदान दिया है कि हम सब लोग मिलकर के अपने, न सिर्फ अपने समाज के बल्कि इस राष्ट्र के लिए योगदान देने वाले सभी राष्ट्र नायकों को नमन कर रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं और उनके इतिहास को घर घर तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। सर, एक प्रश्न ये है कि जब हम गांव-गांव में जाते हैं, सर, कल भी मैं घूमा था तो कुछ, आज वीरांगना का जन्मोत्सव है सर, इस वीरांगना पर महिला अधिकार के लिए भी बात होनी चाहिए। सर, हम गांव-गांव घूमते हैं तो हमें एक चीज़ पता चलती है कि गांव की जो लड़कियां हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, गर्ल्स हैं और जो महिलाएं हैं, सर, थोड़ी सी उनमें अशिक्षा के कारण थोड़ी जागरूकता नहीं है। वो लोग समाज को आगे ले जाने के लिए अग्रसर नहीं हो पाती क्योंकि अशिक्षा है। अशिक्षा के लिए सर आप क्या अपना राय रखते हैं? देखिए, मानव के विकास के लिए अगर सबसे आसान और सबसे
महत्वपूर्ण कोई कारक हो सकता है तो वो एजुकेशन है, वो शिक्षा है। और क्योंकि हमने कल ही आज़ादी का पर्व मनाया है, आज हम लोग आज़ाद भारत में सांस ले रहे हैं। भारत की आज़ादी के समय संविधान का निर्माण किया गया और उस संविधान में मूल अधिकार के रूप में शिक्षा के अधिकार को शामिल किया गया। हमारी कमजोरी ये रही कि हम उस शिक्षा के महत्व को लोगों तक नहीं बता पाए। 1857 से आज हम 2022 में खड़े हैं। आप देखिए कि 1857 में हमारे समाज की महिला रानी थी, यानी राज सत्ता का संचालन करती थी, पढ़ी लिखी थी। लेकिन 2022 में आज हम शिक्षा की बात कर रहे हैं, खास करके महिलाओं की शिक्षा को लेकर के। तो ये हमारे सामने एक बड़ा सवाल है कि हमने इस दिशा में उतनी गंभीरता से काम क्यों नहीं किया। मैं आप सभी लोगों से आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से आह्वान करता हूँ कि अगर आपको व्यवस्था में सम्मानजनक स्थान हासिल करना है तो उसके लिए आप अपने बच्चे और बच्चियों को पढ़ाइए। अगर आपने एजुकेशन हासिल कर ली तो आपकी सारी समस्याओं का समाधान केवल एक काम से हो सकता है। सरकारों के माध्यम से आपने देखा होगा कि 3 चीज़ों के लिए लोग लड़ते थे, रोटी, कपड़ा और मकान, कि हमें सरकार से रोटी मिल जाए। जैसा आपने देखा होगा सरकार राशन दे रही है लोगों को, सरकार ने आवास दिए प्रधानमंत्री आवास योजना में। उसी तरीके से लोग कपड़े और इत्यादि चीज़ों की डिमांड करते हैं सरकारों से। ये रोटी, कपड़ा, मकान की जो जद्दोजहद है, ये अकेली शिक्षा से बिना सरकार के आप हासिल कर सकते हैं। तो हमारे साथ उपस्थित थे अमरपाल सर IRS जी। अब मैं